नमस्कार, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए फिर रोज़ की तरह हम ले करके आए हैं कुछ नए नए आइडियाज़, जिससे कि हम अपने समय और पैसे दोनों की बचत कर सकते हैं। तो जो लोग पहली बार आए हैं चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करना। तो चलिए फिर हम आप लोगों को दिखाते हैं कि किस तरह से हम छोटे छोटे काम करके अपने मुश्किल से मुश्किल काम को आसान बना सकते हैं, जिससे कि हम अपने समय बचा सकते हैं और कुछ समय अपने लिए भी निकाल सकते हैं। तो चलिए ये देखिए, ये हमने कूलर की जो टंकी होती है उसमें बोई है सेम तुरई है। तो चलिए सबसे पहली टिप्स क्या है, जैसे छोटी वाली जो बोतल आती है स्प्राइट की, इसको ये बहुत ही यूज़फुल टिप्स है। आप लोगों ने मेरी बोतल वाली वीडियो आप लोगों को ज़्यादा पसंद आई थी, इसीलिए मैंने फिर से सोचा चलो एक फिर से देसी जुगाड़ आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो इसका क्या करेंगे, जो पीछे का पार्ट होता है उसको हम कट कर लेंगे। थोड़ा सा इसमें हमने कट का निशान लगा लिया है, इससे हमें कैंची से काटने में बहुत ही आसानी होगी। तो इसको काट लेते हैं। कुछ ऐसे काम होते हैं कि आ जाते हैं जिसको करना बहुत ही ज़रूरी भी होता है और बहुत ही कठिन लगते हैं, तो उसको क्यों ना हम इजी तरीके से करें, जिससे कि हमारा समय बचे और हमारा काम भी हो जाए। तो देखिए ये हमने पीछे का पार्ट निकाल दिया। अब क्या करेंगे, जैसे यू शेप होता है उस तरह से इस बोतल को हम कट कर लेंगे। यू शेप में कट करेंगे, बाकी पीछे का हम नहीं कट करेंगे। तो इसको इस तरह से काटने के बाद में आप लोग सोच रहे होंगे कि इस तरह से ये काट के क्या करने वाले हैं। तो आप लोग देखते रहिए एंड तक। जब देखेंगे तो आप लोग खुद ही समझ जाएंगे कि ये कितना यूजफुल टिप्स है हमारा, और ये सभी के काम आने वाला है। हर गृहिणी को ये करना चाहिए। मतलब मैं यही बात कहती हूँ, क्योंकि ये छोटे छोटे आइडिया होते हैं लेकिन हमारे किचन के कामों को बहुत ही आसान कर देते हैं। तो कभी कभी ऐसे सिचुएशन आ जाती है कि इन छोटे छोटे काम से हम कितने बड़े काम कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने इसको यू शेप में कट कर लिया है। तो ये कट करने के बाद में चलिए अब हम आपको दिखाते हैं कि इसका हम यूज़ कहाँ करने वाले हैं। और ये बहुत ही यूज़फुल है और ये हमारा बहुत समय बचाएगी और हमारे नुकसान होने से भी बचाएगा। जैसे कि कभी कभी होता है छोटे मुँह वाले बर्तन होते हैं, उसमें सामान रखने में हमको कितनी प्रॉब्लम आती है। तो उसके लिए ये हमने बोतल कट की है। तो इस तरह से आप इसमें भर लेंगे और भरने के बाद में ढक्कन की तरफ से इसको हम इस तरह से इस डब्बे में कर देंगे। तो इससे हमारा सामान ज़रा सा भी बाहर नहीं गिरेगा और हमारा सामान अच्छे से बोतल में हो जाएगा। चाहे छोटे से छोटा मुंगड़ हो हमारे बोतल का या ढक्कन का, उसमें भी आप सामान को भर सकते हैं। चाहे चाय पत्ती हो या चीनी हो या फिर दाल हो, कोई भी चीज़ आप छोटे से छोटे में कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये टिप्स आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। तो चाहे तो आप इस तरह से भरें और नहीं तो डायरेक्ट जैसे होता है सीधे इस तरह से भी भर सकते हैं, क्योंकि ये जो कट जाता है तो ये छोटा हो जाता है, तो ये डब्बे के अंदर चला जाता है। चाहे इसको हल्का दबा देंगे तब भी ये सही से हमारा भर जाएगा। तो इस तरह से भर के आप अपने समय की बचत कर सकते हैं। तो चलिए अगली टिप्स हमारी क्या है, कि जैसे कि हम चाय पत्ती ले करके आते हैं और आने के बाद में क्या होता है, नीचे इसमें बहुत छोटे छोटे जो चाय पत्ती होती है वो हमारी चाय को बहुत ख़राब कर देती है, क्योंकि उसको छानेंगे बनने के बाद में फिर भी वो छोटे छोटे कण हमारी चाय में चले जाते हैं, तो उसको फिर नीचे बहुत गंदा लगता है। तो इस तरह से क्या करेंगे, जब भी हम ले करके आएँ तो इस तरह से छन्नी से छान लेंगे और छानने के बाद में आप स्टोर करेंगे तो आपकी जो चाय पत्ती है वो एकदम फ्रेश रहेगी और आपको चाय बनाने के बाद में आपकी चाय में बिल्कुल भी नहीं आएगा कुछ। तो देखिए इस तरह से ये निकला है, और जो ये निकला है ये बहुत ही कीमती है, सोने से ज़्यादा कीमती है। आप लोग समझ सकते हैं ये क्या काम आएगा। आप लोग देखते रहिए, मैं इसको पूरा प्रोसेस आपको दिखाऊंगी कि इससे क्या बेनिफिट मिलता है हमें। तो इस तरह से इसको हम पूरी चाय को छान करके और उसके बाद में हम डब्बे में स्टोर कर देंगे। उसके बाद जो बची हुई चाय पत्ती है, देखिए कितनी ढेर सारी ये नीचे से ये डस्ट निकली है। मतलब जो चाय बहुत पतली हो जाती है वो ये बनाने में भी नहीं काम आती है। तो इसको हम क्या करेंगे, ये 2-3 चम्मच है लेकिन ये हमारे बहुत काम आने वाली है। देखिए हम अपने पेड़ों में यही खाद देते हैं और यही आप मार्केट में जाएंगे तो आपको खाद खाद के रूप में भी ये मिलती है। तो डेली चाय बनाते हैं उसको भी धुल करके सुखा लीजिए, उसको भी आप पेड़ों में दे सकते हैं। तो देखिए हमारे पेड़ कितने हरे भरे हैं और मैं यही ज़्यादातर यही खाद यूज करती हूँ, बाकी खाद तो यहाँ नहीं लाती हूँ। और इस तरह से देखिए घर की खाद से हम अपने पेड़ों को किस तरह से हरा भरा कर सकते हैं। तो ये है ना कमाल की हमारी टिप्स की हमारे
मतलब काम भी हो गया और जो बचा हुआ सामान है वो वेस्ट भी नहीं हुआ, हमारे पेड़ों के लिए खाद बन के तैयार हो गई। तो देख सकते हैं ये हमारे गुड़हल के पेड़ हैं, अभी अभी कटिंग लगाई है, देखिए कितने सुंदर हो गए हैं। छोटी छोटी होती हैं लेकिन ये बहुत ही काम की टिप्स होती हैं, क्योंकि ऐसे छानेंगे और बाहर फेंक देंगे कूड़े में तो ये बेकार ही जाती है, वेस्ट ही। तो ये जितने पेड़ हैं उसमें हम सब में डाल देंगे। ये अपराजिता का है, इसमें भी हम थोड़ी सी डालने के बाद में जब शाम को पानी डालेंगे तो ये खाद हमारी बहुत अच्छा काम करेगी। और गुलाब में तो ये बहुत ही, खासकर गुलाब, इसके लिए, गुलाब के लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद है, इसमें बहुत ढेर सारी कलियाँ आती हैं। तो ये देखिए हमारे पेड़ में एक शमी का फूल आया है, आप देख सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा होता है कहते हैं। तो चलिए हमें फ्रिज में पाउडर क्यों डालना चाहिए, तो देखते हैं किस लिए हम फ्रिज में पाउडर डालते हैं। तो इस तरह से देखिए इसमें हम डाल दिए हैं थोड़ा सा 2-3 चम्मच पाउडर पानी, और उसके बाद में कोई भी पाउडर आप ले लीजिए, मेरे पास ये पॉन्ड्स का है, यही हम थोड़ा सा पाउडर इसके अंदर डाल देंगे और डालने के बाद में इसका एक घोल बना करके तैयार कर लेंगे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि पाउडर डालकर फ्रिज में हम बिजली की बचत कैसे कर सकते हैं। तो इस तरह से घोलने के बाद में क्या करेंगे, फ्रिज से अपने सारा सामान हम बाहर कर लेंगे। और इसको, जैसे कभी कभी होता है कि फ्रिज से हमारे बैड स्मेल आने लगती है, तो उसको ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, ये कटोरी बीच वाले पार्ट में रखेंगे और बीच वाले पार्ट में अगर नहीं सामान निकाल रहे हैं तो उसको ढक दीजिए किसी चीज़ से, ताकि पाउडर की स्मेल इसमें नहीं आनी चाहिए। और इस तरह से हमारा फ्रिज को बंद कर देंगे, ज़्यादा नहीं, बस 5 मिनट के लिए, और हमारे जितनी भी इसमें से स्मेल आ रही थी वो ख़त्म हो जाएगी और हमारा फ्रिज फिर से फ्रेश हो जाएगा। तो इस तरह से चलिए अगली टिप्स है, जैसे शीशा हमारा होता है बहुत ही गंदा हो जाता है आईना, तो हम सोचते हैं किस चीज़ से साफ़ करें। देखिए आप देख सकते हैं कितना गंदा लग रहा है। अब इसको हम क्या करेंगे, सिर्फ पानी के छींटे मार देंगे इस पर, थोड़े से पानी के छींटे मारने के बाद में आपको दिखाएंगे कितनी जल्दी ये साफ़ हो जाता है। ज़्यादा नहीं, सिर्फ जैसे छींटे मारते हैं उस तरह से मारने के बाद में आप कोई भी न्यूज़पेपर ले लीजिए या कॉपी का पेज ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए आप, उससे, कपड़े से नहीं होगा लेकिन ये जो कागज़ होता है इससे हमारा आईना बहुत जल्दी साफ़ हो जाता है। इस तरह से रगड़ देंगे और रगड़ने के बाद में दूसरे कागज़ से इसको हम पोंछ देंगे, तो ये बहुत ही जल्दी साफ़ हो जाएगा। छोटी छोटी टिप्स होती हैं और लेकिन बहुत ही काम की होती हैं, कोई भी दाग धब्बा होगा वो भी छूट जाएगा। और जब आईना गंदा होता है तो फिर नहीं समझ में आता है, और आईना साफ़ होता है तो हमको अच्छा लगता है। कोई भी चीज़ हो, गंदी चीज़ कोई किसी को नहीं पसंद आती है। तो इस तरह से देखिए मैंने इसको साफ़ करके अब सूखे कपड़े, कागज़ से हम इसको फिर से पोंछ दे रहे हैं। तो अब देखिए आप देख सकते हैं कितना बढ़िया चमक गया, ना कोई हमें इसमें केमिकल डालना पड़ा ना कुछ, और है ना हमारी कमाल की टिप्स। अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, और चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो बेल के साथ करना, ताकि हमारे आने वाली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और कहाँ कहाँ से वीडियो देख रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताना।